RSC यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी को प्रणाम नमस्कार। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके पास रोज़ नई नई क्लासेज का वीडियो आता रहे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, लेटेस्ट है और जो है अपना कत्वा प्रत्यय। कौन सा है? कत्व प्रत्यय, जो कृदंत का ही पार्ट है। किसका है? कृदंत का पार्ट। और ये आपका 10th क्लास का है, 9th क्लास का, सभी क्लासों में यूज आता है। ठीक है, 9, 10, 11, 12 सब में। तो देखिएगा, हम इसकी बात करते हैं तो कत्व प्रत्यय का जो सूत्र है वो कौन सा है? समान कर्तृकयो पूर्व काले। यानी कि ये जो उदाहरण दे आपके सामने जो सूत्र है ये कहता है समान कर्तृकयो पूर्व काले, यानी कि जो समान, जिसमें समान करता हूँ, और पूर्व काले यानी क्रिया दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जैसे एक तो एक ही करता है, करता कितना है? एक है, लेकिन वो दो क्रिया कर रहा है। जो पूर्व वाली क्रिया होती है उसके हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, समान कर्तृकयो पूर्व काले, जो पहले क्रिया की गई है उसी के आधार पर इसका चयन या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, इस कत्व प्रत्यय का शेष क्या बचता है? त्वा शेष बचता है। क्या बचता है? त्वा शेष बचता है। और त्वा बचने के बाद और फिर कहता है कत्व प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वो कर या कर के अर्थ में, कर या कर के अर्थ में किया जाता है। यानी कि जैसे मैं आपको बता दूं कर या कर के अर्थ में कैसे किया जाता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अहम भोजनम कृत्वा पठ, अहम भोजनम कृत्वा गच्छामि। ये है, मैं भोजन करके जाता हूं, मैं भोजन करके जाता हूं। अर्थात मैं, अहम माने में, भोजन माने भोजन, कृत्वा गच्छामि। अब देखिए यहां जो कृत्वा शब्द दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? कृत्वा शब्द। ये कैसा शब्द है? ये शब्द है कत्वा युक्त। कैसा है? कत्वा युक्त शब्द है। तो इसमें कत्वा युक्त शब्द में तो कत्वा प्रत्यय जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है कर या कर के अर्थ में। किसमें किया जाता है? कर या कर के अर्थ में। तो यहां क्या कह रहा है कि मैं भोजन करके जाता हूं, वर्तमान काल की क्रिया है। तो इसलिए ध्यान रहे कि जो अपना कत्वा प्रत्यय है इसका प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है। ऐसे ही मैं आपको और भी कुछ लिख सकता हूं। तो अब इनको समझने के लिए आपको क्या करना है कि इसका प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है। और वहां आपको क्या करना पड़ेगा एग्जाम में? जैसे इसको नहीं देगा, वो इसको ना दे करके यहां खाली स्थान कर देगा इस प्रकार डॉट डॉट करके, और पीछे लिख देगा क्री प्लस कत्वा। ऐसे लिख देगा आपको। जब ऐसे लिख देगा तो आपको फिर क्या फर्ज बनता है कि हमें क्या करना? अहम माने में भोजनम, इसको हमें निर्माण करना है शब्द का। इस शब्द का हमें क्या करना है? निर्माण करना है। तो इन दोनों का जब प्रयोग करते हैं, अर्थात क्री धातु को जब कत्व प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं, क्री धातु को जब कत्वा प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं तो हमारा जो रूप बनता है वो बनता है कत्वा। इस प्रकार से कृत्वा माने करके। मैं भोजन करके कहाँ जाता हूँ? जहाँ भी जाता है। तो आई बात समझ में? तो इस प्रकार आपको ये समझना है। तो देखिए, कोई दिक्कत किसी को? अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि इसका जो धातुओं के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है। वो सारणी आपको दिमाग में होगी, उस सारणी में कुछ नहीं करना है, केवल आपको थोड़ा समझना है। समझना क्या है? देखो, इसमें जैसे मान के चलो हमने इधर लिख दिया धातु प्लस प्रत्यय बराबर प्रयोग। समझ रहे हो? ये प्रोसेसिंग है। प्रयोग में क्या निकल के आता है? जैसे हमने लिखा यहां पठ धातु प्लस कत्व प्रत्यय बराबर पठित्वा, इस प्रकार से रूप बन जाता है। समझ रहे हो? जैसे
गम धातु कत्वा प्रत्यय बराबर गत्वा। समझ रहे हो? यानी कि गत्वा। जैसे मान के चलो हम लिख दें लिख धातु, लिख धातु कत्वा प्रत्यय बराबर लिखित्वा। क्या बन जाएगा? लिखित्वा। जैसे खाद धातु प्लस कत्वा प्रत्यय बराबर खादित्वा। क्या बन जाएगा? खादित्वा। ऐसे ही हंस धातु प्लस कत्वा प्रत्यय बराबर हंसित्वा। तो ये आपको ध्यान रहे, ऐसे इनका प्रयोग करना है, इनका प्रयोग इस प्रकार से करना है। लेकिन कुछ ऐसी धातु होती हैं, जैसे देखो और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, यहां तक क्लियर है? मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इनको जब भी अपनी क्लास लेते हो तो उसमें आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है उसे लिख लिया करो, क्योंकि बार बार आपको इसको निकालने में टाइम लगता है, तो इसलिए नोट्सों को फटाफट से पढ़ लिया करो। ठीक है? इसके साथ देखो उदाहरण और, जैसे हन धातु वच धातु। क्या है? हन धातु है प्लस वही कत्वा प्रत्यय। अब हन धातु और कत्वा प्रत्यय, तो अब इसमें क्या बनेगा? हत्वा। क्या बन जाएगा? हत्वा। और हत्वा का मतलब क्या होता है? मारना या मार करके। हत्वा बराबर मार करके। यानी कि जैसे वच धातु कौन सी है? वच मतलब बोलना प्लस कत्वा प्रत्यय, तो इसका क्या हो जाएगा? उक्त्वा। क्या हो जाएगा? उक्त्वा। अब इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको कि उक्त्वा कैसे बना। यह आपको ध्यान रखना है कि आपको तो इतना समझना है कि अगर मान लीजिए वच धातु आ जाती है कहीं, क्या आ जाती है? वच धातु आ जाती है, और वच के साथ अगर क्या आ जाता है? कत्वा प्रत्यय, तो रूप बन जाएगा हमारा उक्त्वा। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था संधि, और संधि में पढ़ाया था यण संधि, पढ़ाई थी ना। तो यण संधि में क्या होता है कि वह ई को क्या करता है? यण कर देता है। तो यहाँ उसी का उल्टा हो जाता है, इस यण को क्या कर देगा? इक कर देगा। तो यहाँ इक में क्या है? वह आ गया, इस वह को क्या हो जाएगा? ऊ, और जो चय ना, इस चय को हो जाएगा क। देखो दोबारा, यानी कि वच इस वच इस वह का तो क्या हो जाएगा? ऊ, और इस चय का क्या हो जाएगा? क। तो रूप बन जाएगा उक्त्वा। अब देखो मैं आपको और स्पष्ट कर रहा हूं, ऊ क और प्लस त्वा, अब जोड़ लो, क्या बन जाएगा? बराबर उक्त्वा। तो इसलिए ध्यान रहे, ऊ प्लस क प्लस त्वा बराबर उक्त्वा। तो कहने का मतलब क्या? वह का हो जाएगा ऊ और चय का हो जाएगा क, और बन जाएगा उक्त्वा। ठीक है? तो इस प्रकार से आपका ये रूप संपन्न होता है। इसी के साथ साथ देखो, जैसे क्रि धातु प्लस कत्वा बराबर कृत्वा है। जैसे ध्री धातु धारण करना प्लस कत्वा बराबर धृत्वा बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? आपको इस प्रकार से इसके रूप बना लें, कृत्वा धृत्वा है। तो ऐसे इनके रूप चलते हैं, इनमें हमको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो। इसके साथ साथ देखो, अब जैसे रुद्र धातु कौन सी है? रुद्र धातु प्लस कत्वा, तो बन जाएगा रुदित्वा। रुदित्वा इस प्रकार से क्या बन जाएगा? रुदित्वा। तो आपको इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। जैसे नम धातु
प्लस कत्वा तो बराबर नत्वा। क्या बन जाएगा? नत्वा। तो ऐसे आपको इनको समझना है, क्या बन जाएगा? नत्वा बन जाएगा। तो ऐसे ही जैसे भी धातु कौन सी है? भी प्लस कत्वा बराबर भीत्वा। भी माने होता है डरना, भी माने डरना। तो कहने का मतलब आपसे मेरा ये है कि आपको इसी प्रकार से ये सारे उदाहरण बनाने हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपको यही चीज़ अगर मान के चलो एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो आपको वहाँ कैसे जवाब देना है पहले बताता, लेकिन फिर मैं और एक बार दोबारा बताना चाहूँगा कि इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। जैसे मान के चलो आपको उदाहरण दे दिया, अहम, उदाहरण दे दिया कि जैसे अहम स्नानम खालिस्तान मंदिरम गच्छामि, और कोष्टक में क्या दे देगा? क्री प्लस कत्वा। यह आपका किस में काम आएंगे? परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं, जो परीक्षा में पूछा जाता है इस हिसाब से। तो अब हमें क्या करना है? इस खालिस्तान को भरना है। तो खालिस्तान कब भरेगा? ये खालिस्तान तब भरेगा जब हमको इनका रूप बनाना आता हो, कि जब क्री धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, यानी कि क्री धातु के साथ जब कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या रूप बन जाता है? तो यहां बन जाएगा कृत्वा। और इसका अर्थ पूरा वाक्य का हो जाएगा, मैं स्नान करके मंदिर जाता हूँ, मैं स्नान करके मंदिर जाता हूँ। जैसे अहम पाठम पठित्वा, देखो अहम पाठम खालिस्तान नाटकम दृश्यामि, नाटकम पश्यामि, सॉरी। और यहां कोष्टक में क्या दे दिया? पठित्वा, पठ प्लस कत्वा। अब देखो ये पठ धातु है। अब ये जो कह रहा है कि अहम माने मैं, अहम माने मैं, पाठ माने पाठ को, नाटकम पश्यामी नाटक के बाद देखता, यानी कि पढ़ने के बाद। तो अब इसमें क्या करना है हमको? इन दोनों शब्दों को, धातु और प्रत्यय को मिलाकर के क्या रूप बनेगा? यहां रूप बन जाएगा पठित्वा। यानी कि मैं क्या करता हूं? मैं पाठ पढ़ कर के क्या देखता हूं? नाटक देखता हूं। तो इसमें हो जाएगा पठित्वा। तो आपसे इस प्रकार से वहां क्या होगा? एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे आप कितना भी उदाहरण बना सकते हो। जैसे बालकः पितृचरणयो स्पर्शम कृत्वा विद्यालयं गच्छामि। भाई बालकः पितु चरणम, पितु चरणयो, पितु चरणयो, पिता के चरणों में स्पर्शम खालिस्तान विद्यालयम गच्छति। यानी कि जो बच्चा है ना वो क्या करता है? पिता के चरणों में क्या कर देता है? स्मरण कृत्वा। अब यहाँ मैंने लिख दिया खालिस्तान में क्री प्लस कत्वा, इनको जोड़ करके क्या बन जाएगा? कि बालकः पितु चरणयोः स्पर्शम कृत्वा, क्री प्लस कत्वा बराबर करके, कर या करके अर्थ में हो गया नहीं प्रयोग, कि बालक जो है वह पिता के चरणों में स्पर्श करके कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये कत्वा प्रत्यय चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है, तो वो अपना कमेंट बॉक्स में
हमको अपने सुझाव दे सकता है, आपकी समस्या प्रॉब्लम है उसको बता सकता है, जिससे कि अगले वाली क्लास में हम इसका समाधान कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रत्यय के साथ साथ अगला जो प्रत्यय इसी कड़ी में मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जो इसी का है, किसका, इस कृदंत प्रकरण का ही, जो है अपना, जिसका नाम है कौन सा, ल्यप प्रत्यय। कौन सा है, ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, ये वाला। अब इसमें क्या है, इसका भी सूत्र वही है, कौन सा, इसका सूत्र है समान कर्तृकयो पूर्वकाले, इसका भी यही सूत्र है, समान कर्तृकयो पूर्वकाले। और देखिए इसके बाद क्या होता है, इसका जो शेष बचता है, शेष, इसका जो शेष बचता है वो क्या बचता है, ले का और पे का लोप हो जाता है, ले का और पे का लोप हो जाता है। तो क्या शेष बचा भाई बच्चों, ये बचा यहाँ या, क्या बचता है, यह शेष बचता है। इसके बाद प्रयोग, जो इसका प्रयोग होता है वो किस में होता है, जो कत्वा के साथ हुआ है वही इसी के साथ हुआ, कर या कर के अर्थ में, कर या कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रहे, कर या कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। शेष क्या बचता है, यह शेष बचता है इसका। ठीक है, एक बात और सुनो ध्यान से, इसका प्रयोग तो ये तो हो गया, इसके साथ साथ क्या होता है, मेन बात जो है इसकी, जब प्रयोग करते हैं ना तो इसमें होता क्या है, धातु से पहले कोई भी उपसर्ग होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हो, तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करने से पहले हमें क्या देखना है कि जो धातु है उस धातु से पहले कोई उपसर्ग है या नहीं है। अगर उपसर्ग होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इस ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उपसर्ग नहीं होगा तो हम इसका ल्यप का प्रयोग नहीं होगा। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग तभी होगा जब धातु से पहले उपसर्ग होगा। क्या होगा, धातु से पहले उपसर्ग होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो ध्यान रखना है। और देखो एग्जाम में भी इसको पहचानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि धातु से पहले क्या होगा, उपसर्ग। क्या होगा, उपसर्ग। देखो मैं आपको एक सारणी टाइप में बता रहा हूं कैसे होना चाहिए। जैसे मान के चलो यहां मैं लिख दिया उपसर्ग प्लस धातु बराबर धातु प्लस प्रत्यय बराबर प्रयोग। इसमें एक कॉलम बढ़ गया है, किसका बढ़ गया है, इसमें एक कॉलम बढ़ गया है उसका उपसर्ग का। जैसे आ प्लस नी, एक उदाहरण दे रहा हूं, आ तो क्या है, उपसर्ग है, और नी क्या है, धातु, और प्रत्यय क्या है, ल्यप। ठीक है, तो रूप क्या बन जाएगा, आनीय, आनीय, इस प्रकार से बन जाएगा रूप। क्या बन जाएगा, आनीय, रूप बन जाएगा आनीय। बात समझ रहे हो, आ गया। इसको आ उपसर्ग कह सकते हैं और संस्कृत में इसको ऐसे लिख सकते हैं, आंग प्रत्यय, आंग। लेकिन मैंने आपको समझने के लिए थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दिया है, खाली ऐसे बता दिया है। आ प्लस नी, नी धातु हो गई, ल्यप प्रत्यय हो गया, और आनीय बन जाएगा रूप। तो मैंने आपको बताया था कि धातु से पहले क्या होना चाहिए, उपसर्ग। धातु से पहले क्या होना चाहिए, उपसर्ग। जैसे देखो सम प्लस पच प्लस
ल्यप बराबर क्या बन जाएगा, समपच्य। क्या बन जाएगा, समपच्य। समपच्य। अब आप जो सोच रहे होंगे कि सर ये समपच्य कैसे बना, क्योंकि जो प है ना, प ये क्या है, हल वर्ण है, दिख रहा है ना, इसलिए यहाँ ये में जुड़ जाएगा। ये किस जुड़ जाएगा, ये में। तो सम उपसर्ग है और इस उपसर्ग को क्या हो जाएगा, अनुस्वार। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो अनुस्वार का निशान क्या होता है, गोल बिंदी। ये किसका निशान है, अनुस्वार का। तो मैं किस में बदल गया, अनुस्वार में बदल गया। तो इस प्रकार हो जाएगा, मैं इसमें अनुस्वार बदल जाता है। पच धातु है, लेप प्रत्यय, लेप में से लेकार पे का लोप हो गया, बचा यह और बराबर समपच्य। समझ आया, क्या बनेगा रूप, समपच्य। जैसे वी प्लस मुंच धातु, मुंच माने छोड़ना, और ल्यप बराबर विमुच्य। क्या बन जाएगा, विमुच्य। तो इस प्रकार से आपको समझना है, क्या बन जाएगा, विमुच्य। ऐसे ही जैसे देखो परि प्लस त्यज, परि प्लस त्यज प्लस ल्यप प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगा, परित्यज्य। रूप बनेगा परित्यज्य। जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है बताए मेरे को एक बार ध्यान से। आपको तो केवल ये समझना है, ऐसे करना है। जैसे परित्यज्य, सम प्लस ये हो जाएगा, जैसे प्रे प्लस स्था, यहाँ लिख दूं प्रे प्लस स्था धातु और ल्यप प्रत्यय, क्या बन जाएगा। तो इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा प्रस्थाय। क्या बनेगा, प्रस्थाय। समझ आ रही बात, नहीं आई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोटा मोटा जो पहचान है, एक तो इसके अंत में अगर ऐसे दे देता है, देखो आपको मैं बात बता दूं, अगर आपको वो ऐसा देता है तो स्थिति आपको कैसी बनानी है, ऐसी बनानी है, ये स्पष्ट करना है। यानी कि मेरा मतलब आपसे ये कहने का, अगर वहाँ आपको शब्द ऐसा आ गया और आपसे कहेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको कैसे खोलना है उस चीज़ को, उसका वर्ण विच्छेद कैसे करना है, उसको इस प्रकार से करना है जिसे कहते हैं प्रकृति प्रत्यय। क्या कहते हैं, प्रकृति प्रत्यय। तो आपको अगर मान लीजिए ये दे दिया वहाँ एग्जाम में, तो आपको इसको फॉलो करना है, ये दिखाना है प्र प्लस स्था प्लस ल्यप, और अगर ये दे दिया तो आपको ये बनाना है। मेरी बात समझ गए। ऐसे ही सभी में होगा, उसने दे दिया आ प्लस नी प्लस ल्यप बराबर आनिए, या फिर उसने आनिए दे दिया और फिर आपसे ये पूछेगा, तो आपको अगर आनिए दे रखा है तो आपको ये बनाना है, और अगर ये दे रखा है तो ये बनाना है। मेरी बात समझे। देखो अगर उसने दे दिया, पहले आपको दे दिया ये पूरा, ये वाला दे दिया, और आपसे कहा कि भाई इसका प्रकृति प्रत्यय कीजिए, तो आपको क्या करना है, ये सारी प्रक्रिया करनी है, ठीक है। और अगर उसने मान लो ये दे दिया पूरा, कहाँ तक का, यहाँ तक का दे दिया, तो क्या करना है आपको, फिर आपको इस प्रकार से ये बनाना है। ये ध्यान रखना, सभी में ऐसा होगा, ये सभी में इस प्रकार से होगा। अगर ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर हमको समझ नहीं आ रहा, बोलो। जैसे मान के चलो उप, यहां लिखता हूं मैं उप प्लस कृत्य प्लस ल्यप बराबर उपकृत्य, उपकृत्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उपकृत्य। तो ऐसे ही समभू है, सम प्लस भू धातु बराबर समभू है, सॉरी ल्यप प्रत्यय बराबर क्या बन जाएगा, समभू है। तो आपको इस प्रकार से इन उदाहरणों को समझना है। अगर किसी बच्चे को कोई भी इस प्रत्यय से संबंधित समस्या है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने सुझाव दे सकता है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में उनका समाधान किया जाएगा। ये
टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।